आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संगारेड्डी में फसाद से मुतासरा इलाकों का सदर मजलिस ने किया दौरा। खाती अफराद की गिरफ्तारी और मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए कलेक्टर से नुमाइंदगी। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद की फराहमी के लिए मजलिस की जानिब से लीगल सेल के क़याम का ऐलान। जारिया मालियाती साल से अवाम को मकानात के लिए अराजी तकसीम करने हुकूमत का फैसला। गिरफ्तारी से कबल अदालत में खुद सुपुर्द हो जाने जगन मोहन रेड्डी को तेलुगुदेशम का मशवरा। दीवान जोड़ी में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का इफ्तिताह। अरकान पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी और एम.ए. खान की शिरकत। सेक्रेटेरिएट में पुलिस कांस्टेबल के इक़दाम खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से खुद पर गोली चला दी। और कोकटपली में 2 आदि सारिक गिरफ्तार। 34 तोले के तलाई जेवरात जब्त। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को संगारेड्डी में फसाद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खाती फिरका परस्त अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने वाक़यात के दौरान गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद की फराहमी के लिए मजलिस की जानिब से कानूनी लीगल सेल के क़याम का भी ऐलान किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संगारेड्डी में मुसलमानों पर किए गए हमलों और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुतालिका कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए मजलिस लीगल सेल कायम करने का भी ऐलान किया। बैरिस्टर ओवैसी ने पीर को रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा संगारेड्डी फसादात के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरा इलाकों में मुकामी मुसलमानों ने सदर मजलिस को बताया कि फिरका परस्त अशरार की जानिब से मुसलमानों की 50 से जायद दुकानात को जला दिया गया, जिससे तकरीबन 2 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। मुकामी मुतासरा अफराद ने सदर मजलिस को बताया कि इन वाकयात के लिए मुकामी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी और उनके हामी जिम्मेदार हैं। पुलिस ठहर के जलाए हम लोग आए तो हमको मार के भगा दिए। पूरा ऐसा हाथ फूल गया था, अभी कम है। अभी इलाज आपकी दुकान को देखने के लिए आ रहे थे? जी, दुकान जल रही, उधर से आके देखे हम लोग। आगे वहाँ ग्रैंड तक आए, वहाँ से पुलिस वाले लाठीचार्ज करके हकाल दिया हमको। उधर नालसाब गड्ढे में रोक दिए, इधर रोक दिए। सामने पुलिस मौजूद है, जला रहे वो लोग। पूरा जग्गा रेड्डी का काम है, मुकामी एमएलए का। उसका काम है, उन्हें कराया सो उसके आदमी कराए सो उसके आदमी सामने। मुतासरा अफराद का कहना था कि पुलिस ने फसाद के दौरान रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक मुस्लिम इलाकों को अपने घेरे में ले लिया था और अशरार को शरंगेजी की खुली छूट दी गई थी। दंगा किस वजह से हुआ मेरे को तो इत्तला नहीं थी। वो काबे शरीफ को कुछ उतार गए, राम जो तीर मारा मार के जो से कब्जा बोल के लिखे गए थे। पूरी प्लानिंग थी लोगों को भड़काने का, और जो ना लोग पूरी तैयारी से थे, पूरा तरीके से ये करे सो, पूरा तरीके से करे सो, पूरा के मुसलमान ऐसा भड़क रहे। जी मैं घर पे था, मैं 9 बजे मेरी दुकान ठीक 9 बजे मैं बंद कर दिया। बंद करके मैं घर को चलेगा। 10:30 के टाइम पे मेरे पाइप्स थोड़े बाहर रहते, लाख डाल के रखता हूँ मैं। पहले वो पाइपां को जलाए, उसके बाद जो सो वहाँ भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो जलाने के बाद फिर 3 बजे ठीक ये दुकान को जो है ना शटर के लाका तोड़ दिए, उठा के अंदर पेट्रोल डाल के जो है ना आग लगा दी। मुतासरा अफराद से मुलाकात के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तयक़ुन दिया कि मजलिस की जानिब से मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के अलावा हुकूमत की जानिब से भी इमदाद के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। निजामुद्दीन साहब है मजलिस की तरफ से, वो पूरा देख लेंगे। बेल की करने होता है, बिल का भी इंतजाम करा। अब फिल वक्त जो काम करने का जिसका नुकसान हुआ, एफआईआर पुलिस को जाके बोलना, एफआईआर दो हमारा, एफआईआर इशू करो बोलना। एफआईआर इशू नहीं गए तो हुकूमत से इमदाद भी नहीं मिलती, को पकड़े भी नहीं आते लोग।
FIR इशू करा के FIR का नंबर लेना उससे। क्या करेंगे आप? FIR कराना, FIR का नंबर लेना, और जो गिरफ्तारियां हुई तो निजामुद्दीन का वकील को फोन करके बोलो ये बच्चा पकड़ा गया। आप लोग परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। इंशाल्लाह अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, दोबारा उस जगह पे अपना कारोबार करिए, वादा कर रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। बस हिम्मत से रहो और अल्लाह हमारे लिए काफी फिक्र मत करो इंशाल्लाह। और हुकूमत से मैं मुतालबा करेंगे SP DSP को निकालना है, सस्पेंड करना है, काम के लिए सब जो है ऐसे नए लोग आना, ये लोग ठहरे तो दौरान फायर पे तो गुस्सा खत्म था। तो ठीक है, आप करेंगे, आप आराम से जाइए, अपने घरों को जाइए, अमन को बरकरार रखिए, गड़बड़ होने मत दीजिए। आप जो काम करना है हमारा करने का इंशाल्लाह। जाइए आप। बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुकामी अफराद ने वाकयात के जो हालात बयान किए हैं उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुकामी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की ईमा पर फिरका परस्तों ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तशद्दुद के 60 वाकयात पेश आए जबकि सिर्फ 3 FIR ही दर्ज की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी ताकि काती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। सदर मजलिस ने कहा कि जग्गा रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर के करीबी आदमी है उनके खिलाफ भी शिकायत की जाएगी। उन्होंने मुकामी इंस्पेक्टर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। सदर मजलिस ने कहा कि लकी लाजता ओल्ड पेट्रोल पंप अशरार को खुली छूट दे दी गई थी और SP, मुकामी इंस्पेक्टर और फायर इंजन की मौजूदगी में मुसलमानों के इमलाक को नजर आतिश किया गया। सदर मजलिस के हमरा रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर शकील महमूद, मुर्तजा अली और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। I am saying this government is only worried about the Telangana issue and their internal problem. They are forgetting that people have given them mandate till 2014. They should rise up to the occasion and deliver governance. क्या खाली यही 2 प्रॉब्लम है क्या? पब्लिक को ये लॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है? हम इसलिए निकल के वोट डाले थे लोग इनके वास्ते, इसीलिए मेरठ में 10 में से 8 सीट दिए थे आपको। रियासती हुकूमत ने जारिया मालियाती साल से अवाम को मकानात के लिए अराजी तकसीम करने का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर अमकना उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि रियासत में अमकना स्कीम से मुतालिक अजला के मुखनन अरकान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया गया था। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से अमकना स्कीम के तहत मकानात की तामीर का अमल जारी रहेगा और जारिया मालियाती साल से 300 करोड़ की लागत के मकानात के लिए सिर्फ अराजी तकसीम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि सन 2007 में शुरू की गई इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत 38,84,000 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और जारिया साल के अख्तिताम तक 16,29,000 मकानात मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मकानात की तामीर के दौरान रेती की अदम दस्तयाबी से तामीरी कामों में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ताहम इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इस मसले की यकसुई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मरकजी फंड से ज़ेर-ए-इल्तिवा मकानात की तामीर को मुकम्मल करने के लिए रियासती हुकूमत फंड्स जारी करेगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मकानात की तामीर के लिए दी जाने वाली रकम मुस्तहिक़ीन को बैंक के जरिए फ्राहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले रकम पोस्ट ऑफिस के जरिए फ्राहम की जाती थी, लेकिन इस अमल में बेकायदगियों की शिकायत के बाद बैंक से रकम फ्राहम करने का फैसला किया गया है। सदरनशीन कानून साज कौंसिल चक्रपानी ने साल 2012 और 13 के बजट को मजमूई तौर पर बेहतर करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए चक्रपानी ने बताया कि 23 दिन चले कौंसिल के इजलास की कार्रवाई में 78 घंटे 46 मिनट मुबहस हुए, जबकि गवर्नर के खुतबे पर 10 घंटे मुबहस हुए। उन्होंने बताया कि वक्फ जायदादों से मुतालिक फाइल्स की गुमशदगी के मसले पर हुए मुबाहस के बाद वक्फ बोर्ड ने फौरन हरकत में आते हुए इस सिलसिले में खुसूसी ओहदेदार का तकर्रुर भी अमल में लाया। चक्रपानी ने बताया कि STSC सब प्लान फंड्स के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए हुकूमत ने कौंसिल में तयखुन दिया है। उन्होंने बताया कि कई बिल्स की मंजूरी के अलावा हुकूमत ने माजूरीन के हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी का भी तयखुन दिया है। चक्रपानी ने बताया कि कौंसिल इजलास के आखिरी दिन वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी आम हड़ताल के दौरान मुलाजिमीन से किए गए वादों को पूरा करने का भी ऐलान किया।
give suggestions also. Government said particularly accommodation, to reduce the gap also, Darshana, apart from accommodation. Plus also RTC buses, yes sir. RTC as well as Devasthan control लेना. रियासती हज कमेटी की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने हज वीज़े के इंडोर्समेंट के लिए बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट को लाजमी करार दिया है। बयान के मुताबिक हज दरख्वास्त गुजारों को अपनी दरख्वास्तों के अदखाल से कबल पासपोर्ट की दस्तियाबी को यकीनी बनाना चाहिए। हज कमेटी ने अपने बयान में बताया है कि बगैर पासपोर्ट के दाखिल की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जाएगा। हज कमेटी की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कमेटी की नुमाइंदगी पर पासपोर्ट ऑफिस ने 437 पासपोर्ट्स को तैयार कर लिया है, जिसमें से 75 पासपोर्ट्स दरख्वास्त गुजारों को रवाना कर दिए गए हैं, जबकि माबाकी 362 पासपोर्ट्स दरख्वास्त गुजारों को 3 अप्रैल को 3 बजे पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद में हवाले किए जाएंगे। रियासती हज कमेटी के ओहदेदार इस मौके पर पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद रहेंगे। रियासत में कांग्रेस पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात की खबरों और मुजवजा ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की मुहिम और हिकमत अमली के तनाजुर में कांग्रेस आला कमान ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण को दिल्ली तलब किया है। पता चला है कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण मंगल की शाम दिल्ली रवाना होंगे, जबकि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी चाहशंबे को दिल्ली पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दरमियान राब्ते की कमी और शराब सिंडिकेट मामले पर दोनों कायदीन के दरमियान बढ़ते इख्तिलाफात की खबरों का आला कमान ने सख्त नोट लिया है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दिल्ली दौरे के दौरान ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल होगा। वाज़ेह रहे कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने शराब सिंडिकेट मामले पर एसीबी धावों के दौरान इनके अफराद खानदान को निशाना बनाए जाने की आला कमान से शिकायत की है। 4 अप्रैल को पार्टी आला कमान से दोनों कायदीन की मुलाकात होगी और दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को खत्म करने के लिए आला कमान सख्त हिदायत दे सकती है। हैदराबाद जोबली हेड पोस्ट ऑफिस वाक़ दीवान देवड़ी में रेलवे रिजर्वेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा रुकन राज्यसभा एम.ए. खान ने सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। एम.ए. खान ने इस मौके पर बताया कि पुराने शहर के अवाम और मुकामी बिजनेस कम्युनिटी को इस सहूलत की अरसे दराज से जरूरत थी। इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी और अरकान असेंबली ने भी इस ताल्लुक से कोशिश की है। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी, अरकान बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी और शकील महमूद भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर डी.एल. रविंदर रेड्डी ने सन 1995 से की गई अराजी अलाटमेंट पर असेंबली में मुबाहस का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए डी.एल. रविंदर रेड्डी ने कड़पा और चित्तूर में शराब की दुकानात के अलाटमेंट और राशन कार्ड की जराई की भी मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। डी.एल. रविंदर रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि वो खुद कड़पा के ज़िमनी इंतखाब में अपनी जमानत गंवा चुके थे, तो वो कैसे किसी को इंतखाब में कामयाब बनाने की ताकत रख सकते हैं। डी.एल. रविंदर रेड्डी ने इल्जाम भी लगाया है कि मीडिया इनसे मंसूब गैर जरूरी खबरें शाया कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए डी.एल. रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने आज तक चिरंजीवी, जगन या फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी नुक्ताचीनी नहीं की है और उन्होंने कहा कि वो खुला जहन रखने वाले शख्स हैं और जुरातमंदाना तरीके से हक़ाइक़ को सामने रखते आए हैं। डी.एल. रविंदर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस रियासत में 10 साल से इख्तिदार में है और इसमें मुखालिफत आम बात है। उसे दूर करते हुए पार्टी को मजीद मुस्तकम बनाने की जरूरत है। तेलुगुदेशम ने जगन मोहन रेड्डी को अपनी गिरफ्तारी से कबल ही खुद को अदालत के हवाले कर देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर वी रामैया ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत जाहिर हो चुकी है और उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर के जानशीन बनते हुए अवार्ड लेने आए थे, लेकिन इन्हें चोर का अवार्ड मिला है। रुकन कौंसिल रंगा रेड्डी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रंगा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इख्तिलाफात नहीं होते, लेकिन नजरियाती इख्तिलाफात का पाया जाना फितरी बात है। शराब सिंडिकेट मामले पर एसीबी धावों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर रंगा रेड्डी ने कहा कि चूंकि इस मामले पर तहकीकात जारी हैं, लिहाजा वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने तेलंगाना मसले पर नौजवानों की खुदकुशी के वाक़यात को बाइस अफसोस करार दिया।
रुकन पार्लियामेंट नंदी एलैया ने मरकजी रेलवे बजट को जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुहावरे से ताबीर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नंदी एलैया ने कहा कि रेलवे बजट के दौरान आंध्र प्रदेश को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इस बार रेलवे बजट में गुज़िश्ता 6 साल से ज़ेर इल्तिवा मनोहराबाद तक कोतापल्ली 146 किलोमीटर रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इसका संग बुनियाद जल्द रखा जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने एतराफ़ किया है कि तेलंगाना मसले पर इलाके के अवाम में शदीद जज्बात पाए जाते हैं और बताया कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। डेवलपमेंट सेंटर फॉर चिल्ड्रंस विद ऑटिज्म नामी तंजीम की जानिब से नेकलेस रोड पर ऑटिज्म मर्ज से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। रैली में तेलुगु फिल्म स्टार सुनील ने भी हिस्सा लिया। सुनील ने इस मौके पर ऑटिज्म से मुताज़िरा बच्चों के इलाज के लिए अतिया देने का भी ऐलान किया। मेदक के एक डिग्री कॉलेज में इम्तिहानी पर्चे के अफशा का वाकया पेश आया। मेदक पुलिस ने बताया कि इम्तिहान देने वाले एक उम्मीदवार ने मीडिया को चौथे पेपर के अफशा होने जाने की इत्तला दी। मीडिया के पहुंचने के बाद हुक्काम ने इम्तिहान को मुलतवी करके तहकीकात शुरू कर दी है। सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी खिदमात पर मुतयन एक कांस्टेबल ने खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल पुलिस फोर्स के कांस्टेबल CH राजेश ने इतवार और पीर की दरमियानी शब अपनी सर्विस राइफल से सेक्रेटरीट में वाक़े नल्ला पोचमा मंदिर के पास खुद पर गोली चला ली। सेक्रेटरीट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर माधुराव ने मीडिया को बताया कि घरेलू मसाइल से तंग आकर नेल्लूर के रहने वाले राजेश ने खुद पर गोली चलाई है। राजेश को शदीद जख्मी हालत में अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। विराटनगर कॉलोनी शेखपेट के इलाके में आरोग्यश्री स्कीम के तहत हेल्थ कैंप कायम किया गया। मुकामी रुकन बल्दिया सुधाकर लड्डू ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी PG कॉलेज ऑफ सैफाबाद हैदराबाद का नाम तब्दील करके यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद कर दिया गया है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक नोटिस जारी की है। सन 1951 में कायम होने वाले इस कॉलेज ने बड़ी तेजी से तदरीसी तहकीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में काबिल कदर तरक्की की है, जिसकी वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने फैसला किया। अलावाजी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दिल्ली ने साल 2012 में 24 मज़ामीन में AP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मुनक़द करने का अहल करार दिया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन 2 हफ्तों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। मलकाजगिरी के रहने वालों ने रात भर जागकर पेट्रोल चुराने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मलकाजगिरी के इलाके में गाड़ियों से पेट्रोल चुराने का अरसे दराज से सिलसिला जारी था। मुकामी पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी इस ताल्लुक से कुछ भी इकदाम नहीं किए गए, जिस पर मुकामी अफराद ने ठान ली कि वो रात भर जागकर पेट्रोल चुराने वाले को पकड़ेंगे। उन्होंने अपने मकसद में कामयाबी हासिल करते हुए रात के अंधेरे में जब गणेश पेट्रोल चुराने के लिए एक गाड़ी के पास पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। विजयपुरी कॉलोनी वनस्थलीपुरम में दिन दहाड़े 2 डाकुओं ने एक खातून को जख्मी करते हुए उसके गले की तलाई चैन खींचकर फरार हो गए। बताया जाता है कि पीर के दिन दोपहर 12 बजे के करीब 2 डाकुओं ने एक मकान में घुसकर विजया नामी खातून से चाकू की नोक पर तलाई चैन छीन लेने की कोशिश कर रहे थे कि खातून ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिसकी वजह से नामालूम डाकू उसे चाकू घोंपकर तलाई चैन खींचकर फरार हो गए। लेकिन इत्तेफाक से आधी चैन विजया के गले में ही फंसी रह गई। बेगमपेट के इलाके में एक 5 साला लड़की की इस्मत रेजी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि इतवार की शाम उनके मालिक मकान किरण ने मकान में लड़की को अकेला पाकर मौके का फायदा उठाते हुए उसकी इस्मत रेजी कर दी। पुलिस ने किरण को गिरफ्तार करते हुए लड़की को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। कुकटपल्ली पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा अशिया को जब्त कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कोंडा शिवा प्रसाद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 14 तोले के तलाई जेवरात, 3 सेलफोन्स, 1.5 किलो चांदी और एक कैमरा बरामद कर लिया। एक और कार्रवाई में पुलिस ने राम बाबू को गिरफ्तार करते हुए
34 तोले के तलाई जेवरात बरामद कर लिए। उन्होंने बताया कि शिवर प्रसाद खुफल छिकने के जरिए सरखी की वारदातें अंजाम देता था, जबकि राम बाबू लोगों का एतमाद हासिल करके सरखा किया करता था। वह मकानों के साजो सामान की मुंतकिली के दौरान इन लोगों से घुल मिल जाता और रजाकाराना तौर से काम करता। जब वह थककर सो जाते तो वह हाथ की सफाई दिखाकर फरार हो जाता। कुकटपल्ली पुलिस ने इन दोनों को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। संगारेड्डी में फसाद से मुतासरा इलाकों का सदर मजलिस ने किया दौरा। खाती अफराद की गिरफ्तारी और मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए कलेक्टर से नुमाइंदगी। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद की फराहमी के लिए मजलिस की जानिब से लीगल सेल के क़याम का ऐलान। जारी अमारती साल से अवाम को मकानात के लिए अराजी तकसीम करने हुकूमत का फैसला। गिरफ्तारी से कबल अदालत में खुद सुपुर्द हो जाने जगन मोहन रेड्डी को तेलुगुदेशम का मशवरा। दीवान जोड़ी में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का इफ्तिताह। अरकान पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी और एम ए खान की शिरकत। सेक्रेटरीट में पुलिस कांस्टेबल का इक़दाम खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से खुद पर गोली चला दी। और कुकटपल्ली में 2 आदिसारे गिरफ्तार। 34 तोले के तलाई जेवरात जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।